कभी लिफ्ट में चढ़े हो? लिफ्ट में जब आप चढ़ते हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलती है तो हल्का सा झटका सा लगता है, नीचे की तरफ आती है तो बड़ा आनंद सा लगता है, जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, पापा की परी बन गए हो कभी, है ना? ऐसा जो फील आता है, यही आपका वजन में बदलाव होता है। और इसी वजन के बदलाव को आज डिस्कस करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा, कुछ नया सीखने वाले हो मेरे प्यारे दोस्त। आ जाओ, मानकर चलो ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ आप लेकर के जा रहे हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, आप इसके अंदर एक वेगिंग स्केल लेकर के बैठिए, इसके ऊपर आप खड़े हुए और खड़े होने के बाद में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ चलेगी, आपको एक झटका सा लगता है, वही झटका वजन में बदलाव है। और वही आपको ये बताएगा कि जब आप उसमें लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तब ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों पे दुनिया भर का बोझ आ गया हो, आपके पैर भारी हो गए हो, कंधों पे कोई बैठ गया हो, ऐसा लगता है। कारण क्या है? सर वजन बढ़ गया। वजन क्यों बढ़ा? जबकि तो हमारे पास तो उतने वजन था। वजन बढ़ा क्यों? क्योंकि लिफ्ट जितना ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही थी, उसके साथ में वो भी ऊपर की तरफ और ज्यादा खींचने की कोशिश कर रही थी, तो आप पे खिंचाव ज्यादा पैदा हो गया, जिसकी वजह से आप बोलोगे कि लिफ्ट ने जो खींचा अपेरेंट वेट जो आएगा वो आपका mg और ma के बराबर आएगा। mg आपका वो जो ग्रेविटी खींच रही, धरती खींच रही है, ये वो जो आपको लिफ्ट खींच रही है। इस वजह से आपका वजन बढ़ जाता है, कंधों पे वजन आ जाता है, जिम्मेदारी का नहीं, अपना ही, लिफ्ट का जो खींच रही है। अब आगे की बात करें, सर अगर लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जाने लगे तो क्या होगा? सर जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी, इसके डिजाइन पे मत जाना, लिफ्ट जब नीचे की तरफ जाएगी, आप वेगिंग स्केल पे खड़े हो, वेगिंग स्केल मतलब तोलने वाला तराजू, जब आप इस पे खड़े रहोगे ना, इसकी रीडिंग कम हो जाएगी जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ चलेगी, रीडिंग कम हो जाएगी। कैसे कम होगी उसके बारे में बात करते हैं। ग्रेविटी खुद नीचे खींच रही थी, लिफ्ट भी आपको खुद नीचे भेज रही है, तो आपका जो वजन था, जो आप फील करोगे, वो कम हो जाएगा, कम फील होगा, क्योंकि अपोज करते हैं दोनों एक दूसरे का। जब अपोज करेंगे तो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कम होगा तो कम के लिए क्या लिखोगे जी? अपेरेंट वेट जो आपका आने वाला है, वो आपका वेट ग्रेविटी वाले में से जो लिफ्ट ने दिया उसको आपको कम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कम हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर सर लिफ्ट की तार ही टूट जाए फिर कैसे करेंगे? अगर लिफ्ट की तार टूट जाए, लिफ्ट अचानक से टूट जाए, तब आपका वजन कितना होगा इस वेगिंग स्केल पे? ये कितना बताएगी आपको? वेगिंग स्केल जो वजन बताने वाली है वो 0 बताएगी, क्योंकि आप सच में परी या परा बन चुके होंगे, आप हवा में तैरने लगोगे। कारण सर जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही है, उसी एक्सेलरेशन से आप भी नीचे जा रहे हो, तो लिफ्ट के हिसाब से आप रेस्ट में हैं। लिफ्ट के हिसाब से, लिफ्ट को अगर फ्रेम मानते हैं आप रेफरेंस का, तो आप और लिफ्ट दोनों एक साथ जा रहे हो, तो दोनों परी बनते हुए नीचे जा रहे हो। नीचे जाओगे तब आपका वेट जो होगा, ये जो मशीन होगी, ये कितना वेट बताएगी? आप इस मशीन पर खड़े ही नहीं रह पाओगे, या ये कहो कि अगर आप इस पर खड़े भी हो ना, तो भी ये 0 ही बताएगी। कारण सर मशीन आपका वेट मेजर नहीं करती है, मशीन मेजर करती है उस पर कुल मिलाकर वो कितना नॉर्मल फोर्स दे रही है आपको। ठीक है, तो अगर लिफ्ट गिर जाए, लिफ्ट गिर जाने पर आपका जो वेट है, वेट जो होगा अपेरेंट वेट, वो आपका 0 हो जाएगा। कारण सर mg माइनस m, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा गिरते हुए का? g, क्योंकि दोनों सेम से गिरेंगे तो वैल्यू आपके पास में बनेगी 0। बात आई समझ में? यानी कि लिफ्ट जब ऊपर जाएगी आपका वेट बढ़ जाएगा, पैर भारी हो जाएंगे। लिफ्ट नीचे आएगी आपका वजन कम हो जाएगा, पैरों पे दबाव कम रहेगा, हल्के हो जाएंगे पैर। अगर टूट जाए तो जी आप सारे ही हवा में तैरेंगे, कोई आपका वेट नहीं होगा, 0 वेट हो जाएगा। अगर बात समझ में आई हो तो सब्सक्राइब ठोको जल्दी से जाकर के, लाइक शेयर करो, और हाँ कमेंट में ये जरूर बताना कैसी लगी वीडियो और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।